हाय गाइस, वेलकम टू गाइडली। कैसे हैं आप लोग? आई होप सो अच्छे होंगे। प्रिपरेशन जोर तोड़ से चल रही है गाइस। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है। डेजिग्नेशन बेस्ड पजल है, तो वीडियो को पॉज करना, खुद से ट्राई करना। सबसे पहले तो मैं क्वेश्चन आपको दिखा देता हूं और मैं स्क्रीन से हट जाऊं ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट लेके खुद से इसको ट्राई करें। तो क्वेश्चन में देख रहे होंगे कि आप लोग कुछ बोला गया है कि 8 पर्सन है, ऑर्गेनाइजेशन में सेम करते हैं, उनकी डेजिग्नेशन दी हुई है। ठीक है। नोट में जो बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली गई, द डेजिग्नेशन इज गिवन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सीनियरिटी स्टार्टिंग फ्रॉम सीएमओ टू चेयरमैन। मतलब कि जो लास्ट में आएगा ना, चेयरमैन सबसे हाईएस्ट है, सीनियर में सबसे हाईएस्ट पोस्ट है उसकी ये। फिर उसके बाद ये, फिर ये, फिर ये, उसके बाद समझे आप? इस चीज को समझ में आया कि सीएमओ जो है वो सबसे लोएस्ट है हमारे ऑफिस में, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर। ठीक है, इस तरीके से। और ये भी बोल दिया गया है कि जो आपके नेम स्टार्ट हो रहे हैं वोवेल से, उनके पास ऑड नंबर की एज जाएगी, और जो कंसोनेंट से स्टार्ट हो रहे हैं उनके पास इवन की एज जाएगी। और यहां से यहां तक का क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो आई होप सो आपने स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। एक बार मैं स्क्रीन पे आ जाता हूँ। चलिए, तो ये इस तरीके से मैंने, देखो, चेयरमैन सबसे हाईएस्ट मैंने रखा, फिर नीचे नीचे करते करते मैंने इस तरीके की अरेंज कर दिया। अभी कहता है एल इज अ चीफ फाइनेंस ऑफिसर, CFO एल। ठीक है, कोई दिक्कत। द एज ऑफ द पर्सन more than 25 but less than 64, that means the ages of those persons will be in between 25 and 64, not more than this। ठीक है, मतलब हमारी जो एज होनी चाहिए वो 25 भी नहीं, मोर देन 25 होगी। तो मतलब 25 को एक्सक्लूड कर दिया है, बट लेस देन 64, 64 भी नहीं, लेस देन 64 होनी चाहिए। दैट मीन 64 को भी एक्सक्लूड कर दिया। तो इन बिटवीन में जितने भी नंबर्स आएंगे वो एजेस यहाँ पे हम लोग को यूज करेंगे। आई होल्ड्स 3 पोजीशन बिलो ई। क्या समझ में आया? ई ये है, एक पोजीशन, दो पोजीशन करके आई आ जाएगा, मतलब कुछ इसी तरीके से होगा। द वन हुज एज इज 6 ईयर मोर देन ई, मतलब ई प्लस 6 कर देंगे, कोई एक पर्सन होगा, ये वाला पर्सन। ये पोजीशन होगा था 3 पोजीशन अबव एम, दैट मीन्स का 2 का गैप दे के एम की पोजीशन से अबव करेगा ये। ठीक है। ओनली 2 persons आर होल्डिंग पोस्ट बिटवीन एल एंड द वन हुज एज इज 63। यहाँ पे पढ़ो, 1 2 करके 63 ये लिख सकते थे, बिल्कुल लिख सकते थे। 1 2 करके 63 ये कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे। द एज डिफरेंस बिटवीन एल एंड ए इज सेम एज बिटवीन ओ एंड एच, हु इज यंगर देन ओ। इस पॉइंट को लिख लो, बहुत अच्छा पॉइंट है। कह रहा है कि एल और ए, एल और ए की जो एज का डिफरेंस है वो सेम है जो डिफरेंस ओ की और एच की एज का डिफरेंस होगा। और ये भी कह दिया एच इज यंगर देन ओ, दैट मीन्स कि ओ जो है सीनियर है, मतलब सीनियर कह रहे, ओ एज में बड़ा है एच के कंपैरिजन में। ठीक है, आगे देखो क्या कहता है। दैट एज डिफरेंस बिटवीन सीएमओ एंड सीआईओ इज 1 एंड सीएमओ इज एल्डर देन सीआईओ। दैट मीन्स कि सीएमओ माइनस सीआईओ, क्योंकि एज हमको यहाँ पे ये पता चलिए कौन एल्डर है, इसलिए माइनस करके 1 का आ जाएगा। किसी एक की एज मिल गई ना तो दूसरे की एज अपने आप मिल जाएगी, बस उससे एक घटा देना होगा या फिर एक एडिशन कर देना होगा। आगे देखो, द एज डिफरेंस बिटवीन एम एंड बी, तो हमें नहीं मालूम ना, एम और बी की एज का डिफरेंस इज 2 ईयर मोर देन ई एंड ओ। तो ई एंड ओ प्लस 2, अभी नहीं मालूम डिफरेंस क्या है। आगे देखिए, द एज डिफरेंस एल एंड एच इज सेम एज द डिफरेंस, एज डिफरेंस बिटवीन एम एंड बी। ठीक है, कह रहा जो एल है उस और एच का एज डिफरेंस वहीं बराबर है जो एज डिफरेंस एम और बी का है। ठीक है। एम इज एल्डर देन बी, यहाँ पे क्लियरली बोल दिया गया एम एज में बड़ा है बी से। कुछ कट तो नहीं रहा, एक बार देख लो, नहीं कुछ नहीं कट रहा है। ठीक है, M is elder than B. Done. The one whose age is square value hold the CAO of the organization. अच्छा, CAO, तो ये आपका या तो 36 हो सकता था या तो 49 हो सकता था। क्यों सर, ऐसा ही क्यों आपने सोचा? 36 और 49 क्यों भाई? 5 का लेते तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 हो नहीं सकती। 6 का स्क्वायर लेंगे 36 होता है, हो सकता है। 7 का स्क्वायर लेंगे 49 हो सकती है। 8 का स्क्वायर 64 पर 64 हो नहीं सकती, इसलिए मैंने 2 एजेस लिख लिए यहाँ पे।
H hold the position which is immediately below the one who hold the fourth position above E. सोचो अब E फोर्थ पोजीशन अबव, एक दो तीन का गैप देखिए, ये होगा, इसके नीचे H और E के नीचे कम से कम 3 लोग, एक दो, तीसरा आपका I हो जाएगा। काउंट करो नंबर ऑफ पर्सन कितने हो जाएंगे, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग हुए और 8 लोग हमको चाहिए था। बिल्कुल अरेंजमेंट मिल गया एक हमको तरीके से। तो कहाँ जाएगा ई, कहाँ जाएगा ई, ऑफ कोर्स ई आपका कहाँ जाएगा, सी ओ, मैंने कौन सी पोस्ट लिखी है, ये सी ओ, सी ओ ओ कौन सी ये वाली पोस्ट है, सी चीफ ऑपरेशन ऑफिसर। अच्छा, तो अब हमको मालूम चल गया था कि ई किधर जाएगा, ई कंफर्म है, सी ए ओ बन जाएगा ई, 1 2 3, मतलब इसके नीचे आपका एच यहाँ कन्फर्म, 1 2 आई कन्फर्म। यही तो लाइन बोली गई अभी, अभी यही तो सीखे थे कि ई है फोर्थ पोजीशन अब, मतलब 3 का गैप देख के इस वाली पोजीशन के नीचे आपका एच आ जाएगा, ये एच हो जाएगा, और 2 का गैप देख के आई, तो यही तो लिखा है देखो, 1 2, अच्छा नहीं यहाँ पे आएगा ना, 3 का गैप दिया, इस वाले के नीचे एच आएगा तो एच यहाँ आएगा, ई और एच के बीच में 2 का गैप होना चाहिए था। यहाँ पे एक सेकंड रुक जाओ, कायदे से लिख दूं वरना कंफ्यूज हो गए। कह रहा कि ई 1 गैप 2 गैप 3 का गैप देख के ये रहा चौथा, ये वाली पोजीशन, एच होल्ड द पोजीशन विच इज इमीडिएटली बिलो द वन हु होल्ड फोर्थ पोजीशन अबव, हु होल्ड्स फोर्थ पोजीशन अबव, मतलब कि ये रहा हु वाला पर्सन, अब इसके नीचे एच होना चाहिए था, ये रहा एच, और ई के नीचे 3 लोग, 1 2 का गैप देखिए आई, अब काउंट करो तो ये रहा और ये रहा एच कन्फर्म, 2 का गैप देखिए ई कन्फर्म, और ये रहा आई, सिमिलरली यहाँ एच 2। अब एक चीज बताऊं मैं तुमको, यहाँ पे आई ई ओ और ए मेरा ऑड एज कंटेन करेगा, तो 36 तो हो नहीं सकता यहाँ पे क्या आएगा, 49, 49, ठीक है। देयर इज 5 year डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ ओ एंड एल, हटा देता हूँ इसको, ओ एंड एल की एज का जो डिफरेंस है वो 5 साल है। उसके बाद कह रहा है द एज, देयर इज अ 5 year डिफरेंस बिटवीन एजेस ऑफ ओ एंड एल हु इज नॉट यंगर देन एच, मतलब एल इज मस्ट बी एल्डर देन एच होगा, और एल और एच की बात यहाँ पे की गई है कि एल की एज बड़ी होनी चाहिए एच के कंपैरिजन, एल माइनस एच जो डिफरेंस होगा एम माइनस बी के बराबर होगा, यस ऑफ और नॉट, गाइस टेल मी यस और नॉट, यस सर बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, एल और एच की एज का जो डिफरेंस होगा वो एम और बी की एज का डिफरेंस के बराबर होगा, बिल्कुल, क्योंकि मुझे मालूम चल गया था कि एल से ही एच माइनस घटे, एल बड़ा है एज में, दैट्स इट। ठीक, आगे देखो, मोर देन 10 year ऑफ द एज डिफरेंस बिटवीन एच एंड सी एम ओ, एच और सी एम ओ की एज की डिफरेंस में +10, 10 से ज्यादा डिफरेंस होना चाहिए। द यंगेस्ट वन डज नॉट होल्ड द हाइएस्ट पोजीशन, सही बात बोली है भाई, जो सबसे छोटा होगा यंगेस्ट होगा वो इतनी बड़ी पोस्ट कैसे कर सकता है, हालांकि मुमकिन है, ऐसा नहीं है कि नामुमकिन है, हो सकता है, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, द एज ऑफ एम इज स्क्वायर वैल्यू, दैट मीन्स कि 2 ही वैल्यू बची थी, 6 से 36 और 49, तो एम की वैल्यू क्या हो जाएगी 49, तो यहाँ पे एम की वैल्यू हो जाएगी 49, ठीक है। द और e प्लस 6, ई की वैल्यू 49, 49 प्लस 6 दैट इज 55, कुछ इस तरीके से पैटर्न बनना चाहिए था, ठीक है। तो हमने m को यहाँ नहीं लिखना है, हमको m को यहाँ लिखना है, तो 1 2 करके l 55 नहीं हो सकता क्योंकि 55 तो ऑड है, और ऑड तो सिर्फ और सिर्फ वोवल के पास जाएगा, और l कंसोनेंट है तो 100% मिल गया ना। m m m की एज 36 होगी, m की एज 36 होगी, 36 क्योंकि इवन है ना कंसोनेंट, m की एज 36, ठीक, 2 का गैप दिया 55, ये हो जाएगा 55। अब थोड़ा ऑब्जर्व करोगे एक दो चीजें,
चलो अभी बताते हैं। द एज डिफरेंस बिटवीन एल एंड ए इज सेम एज ओ एंड एच, एल एंड ए इज सेम एज ओ एंड एच, यहाँ तो ओ माइनस एच हो जाएगा ना, ठीक है ना। ये तो चलो, जरा ध्यान से देखो, सी आई ओ की एज मिल रही है, ये वाला देखो सी आई ओ, ये देखो सी आई ओ 36, 36 प्लस 1 दैट इज 37, तो सी एम ओ की एज क्या हो जाएगी 37, ठीक। इसकी कोई नीड नहीं है, अब हटा दे, बहुत ध्यान से करने वाला था, बहुत ध्यान से कर। अब मैं आपसे सिर्फ एक चीज पूछूंगा, आप बताओ कि दो नंबर ऑड के दिख रहे हैं, दैट इज 63 एंड 55, दो वेरिएबल भी बचे, मतलब दो पर्सन बच रहे हैं, दैट इज ए और ओ, तो मैं ए और ओ की एज को डिफाइन नहीं कर सकता, दैट मीन्स कि ए ये होगा या तो ओ ये होगा, ए ये होगा या तो ओ होगा, सिमिलरली ए ये होगा या तो ओ ये होगा, ए ये होगा या तो ओ ये होगा, लेकिन जो अब बच रहा है पर्सन वो तो बी ही बच रहा है हमारे पास, तो मेरे पास जो बी बच रहा है वो मैं यहाँ लिख दूंगा, और जो बी बच रहा है वो मैं यहाँ लिख दूंगा, यस और नो। तो यस सर बिल्कुल सही बात बोली है आपने। अब लेकिन इसकी भी कोई नीड नहीं है इसकी, अब लेकिन बहुत ध्यान से करने वाला है कि हम क्या माने, क्या माने। तो हमने सबसे पहले आपके सामने ये वाला केस हम ब्रीफली थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद हम इस वाले केस पे पहुंचेंगे। पहले तो हमने कहा कि चलो सर, आपने कहा ओ की एज 63 मान लेते हैं, आपके कहने पे मैंने ओ की एज 63 मान ली, ओ की एज मैंने 63 मान ली, ओ की एज बड़ी होनी चाहिए एच के कंपैरिजन में, एच की एज तो मालूम नहीं है अभी हमको, तो चलो 63 मानी। अब हमें ई की एज मालूम थी ना, ई की एज मालूम थी ना 49, तो 49 ये हो जाए। तो अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, ओ माइनस ई करेंगे क्योंकि ओ की एज बड़ी है, 63 माइनस 49 लेंगे, ठीक है, प्लस में तो जा ही नहीं सकते ना, तो 63 माइनस अगर हमने किया तो मेरे पास जो आएगा डिफरेंस 14 का आएगा, ये जो डिफरेंस देगा इनकी एज का डिफरेंस, ओ माइनस ई का जो डिफरेंस देगा वो मुझे 14 देगा, 14 प्लस 2 करेंगे तो 16 हो जाएगा इस कंडीशन के, तो मतलब एम और बी की जो एज का डिफरेंस होगा वो 16 होना चाहिए था, और इस तरीके से कि एम की एज बड़ी हो बी से, एम की एज हमको मालूम है 36 है, मैं हर एक चीज को बताते हुए चल रहा हूं, ध्यान से देखना प्लीज, ठीक है ना। एम की एज 36 मालूम है, तो 36 प्लस 16 करेंगे, 36 की एज में प्लस 16 करेंगे, तो जो मेरे पास एम की एज तो 36 मालूम थी, उसमें प्लस 16 करने के बाद से मेरे पास बी की एज आ जाएगी, दैट इज 52। प्लीज ध्यान से करना। अब मैं यहाँ पे ना ब्लैक पेन ले लेता हूँ, मैंने बी की एज 52 लिख दी है, मैंने ओ की एज क्या मानी 63, तो यहाँ से मैं ओ लिख देता हूँ और यहाँ से मैं ए लिख देता हूँ, पॉसिबिलिटी है, चीजें लिख के दिखा रहा हूँ आपको मैं, ठीक। ये हो गया मेरे पास। अब थोड़ा सा सोचो यहाँ पे कि ओ एंड एल की जो एज का डिफरेंस था वो क्या था, ओ और एल की एज का डिफरेंस में 5 था, ठीक है, ओ की एज 63 है, तो भाई ऑफ कोर्स -5 करेंगे, तो किसकी एज निकाल रहे हो तुम, एल की एज निकाल रहे हो, प्लीज ध्यान से देखना आप, एल की एज निकाल रहे हो, जरा एल की एज निकालना, 63 -5 करेंगे तो 63 -3 कर दिया तो पहले 60 हो गया, फिर 2 और हटा दिया तो 58 हो गया, तो क्या हो गई 58 हो गई, बिल्कुल 58 हो गई। अब एच की जो एज जाएगी वो इवन ही जानी है, अब किस तरीके से जानी इस चीज को देखो, ओ एंड एच, ओ एंड एच, एल एंड ए, एल एंड ए ये निकाल सकते हैं, एल एंड ए का डिफरेंस क्या आएगा, काउंट करो जरा, एल एंड ए का डिफरेंस छोड़ो, एल एंड ए की एज का डिफरेंस निकालो सबसे पहले, ऑफ कोर्स एडिशन में तो जाएगा नहीं, सब्ट्रैक्शन में जाएगा, 58 माइनस 55 दैट इज 3 का डिफरेंस आएगा, 3 का डिफरेंस आएगा, तो यही 3 का डिफरेंस ओ एंड एच में भी होना चाहिए था, ध्यान से, तो ओ ये है एच ये, तो 63 माइनस कर दोगे, 3 तो 60, सर बिल्कुल ये तो बनता हुआ चला गया मेरा, सर ये तो बिल्कुल बनता हुआ चला गया मेरा, कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन एक चीज आपने नोटिस नहीं की यहाँ पे, सबकी एज तो निकाल ली सर इस तरीके से हमने, लेकिन एक चीज आपने नोटिस नहीं की कि
अगर एम और बी की एज का डिफरेंस जो है वो 16 आ रहा है तो एल और एच की एज का डिफरेंस भी 16 आना चाहिए था। तो 60 में से अगर हमने 16 घटा दिया तो 10 में से आएगा 4 और 6 5 में से जाएगा 4, तो क्या आना चाहिए था? क्या ये एज डिफरेंस 16 का दिख रहा है एल और एच का? थोड़ा सा फोकस करो, एम और बी की एज का डिफरेंस तो 16 दिख रहा है 100%, मुझे मालूम है, यहाँ पे देखो किया हुआ था। क्या मुझे यहाँ पे 16 का डिफरेंस दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। मैंने हर एक एक चीज क्लियर की, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, अंधी में नहीं मारा है कि ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, नहीं। दैट मीन्स कि कैलकुलेशन में मुझे ये चीज कंफर्म हो गई कि सर एक काम करो, ओ की एज कभी भी 63 नहीं होगी। हटा दूं मैं ब्लैक से जो लिखा था पोर्शन में, ठीक है। सर एक काम करो, जब ओ की एज नहीं होगी तो ए की तो एज हो सकती है ना, और ओ की एज क्या होगी? 55 हो जाएगी। ठीक है, अब मैं सारा कैलकुलेशन फिर से करूंगा और दिखाता हूं आपको कि अब क्या चीजें निकल के आती हैं। चलो, मैंने कहा सर ओ की एज मैंने 55 मान ली। चलो सर जी मान ली हमने 55, ठीक है। तो ई की एज क्या थी? 49। ई की एज क्या थी? 49 कंफर्म थी। तो 49, 55 माइनस 49 सर इतना पता चल जाएगा, 49 प्लस 1 55, 5 और एक 6, 6 का डिफरेंस हो गया। 6 का 6 प्लस 2 कर देंगे, 6 7 8, 8 का डिफरेंस होगा एम और बी की एज में, एम और बी की एज में 8 का डिफरेंस होगा, और एम बड़ा होना चाहिए, एम बड़ा होना चाहिए। तो 36 से माइनस 8 कर देंगे, 36 से माइनस 8 कर देंगे तो 28 होगा ना? यस और नो? यस और नो? बोलो। 28 होगा, तो बी की एज 28 हो जाएगी। ऑफ कोर्स बी की एज 28 हो जाएगी ना, अकॉर्डिंग टू दिस। यस और नो? यस और नो? ऑफ कोर्स यस। ठीक, यस और नो? यस। अब हमें इतना तो मालूम चल जाएगा कि जो यंगेस्ट पर्सन है वो 28 ही जा रहा है। देखो, भले एच और एल की जो एज होगी 28 से कम तो होगी नहीं, 28 से ज्यादा ही होनी है। तो यंगेस्ट कौन हुआ? बी हुआ। और मैंने क्या बताया था? यंगेस्ट वन डज नॉट होल्ड द हाईएस्ट पोजीशन, और हाईएस्ट पोजीशन कौन सी है? चेयरमैन की है। तो क्या ये वैलिड चीजें जाएंगी? थोड़ा सा सोच के बताओ, क्या ये वैलिड चीजें जाएंगी? नहीं जाएंगी। नहीं जाएंगी कि नहीं जाएंगी? चलो मैं तुम्हारे कहने पे और थोड़ा डीप में ले जाता हूं इसको, ठीक है। ओ और एच एज में बड़े हैं, एल और ए, एल और ए, ठीक है। तो एम और बी की एज का जो डिफरेंस है 6 7 8 का आना चाहिए था, एल और एच की भी एज का डिफरेंस 8 आना चाहिए, क्योंकि इनका 8 है तो इन दोनों का डिफरेंस का 8 आना था। तो एल और एच में से हमें डिफरेंस तो मालूम नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं। हमने ये वाली कंडीशन देखी, हमने ये वाली कंडीशन देखी। सो ओ से एल की एज का डिफरेंस 5 साल है, तो ओ की एज 55 है। तो 55 से देखो, या तो एल की एज मेरे को एक मिलेगी 50, और एक मिलेगी मुझे एल की एज 60। 50 और 60, तो 50 होगी या तो 60 होगी, ऑफ कोर्स नो डाउट इन दिस केस, ठीक है ना। तो एच की एज क्या होगी? अकॉर्डिंग टू दिस इनके बीच में 8 साल का डिफरेंस रख के, दैट मीन्स कि 8 हटा दो तो 42 और 52 यही हो सकती है। पर जो यंगेस्ट है वो तो हाईएस्ट पोस्ट कंसिडर कर रहा है, पर ये तो गलत हो जाएगा मामला, केस गलत। ठीक, अब हमने एक काम करके देखा था कि ओ की एज 63 नहीं होगी, हम दोबारा चेक नहीं करेंगे क्योंकि दोनों केस में सिमिलैरिटी थी, दोनों केस में सिमिलैरिटी थी, हम दोनों केस की सिमिलैरिटी थी, इसलिए हम ओ को अब हम 55 ही रहने देंगे, 63 नहीं लेंगे। 63 लेने से वो डिफरेंस बन रहा था वो अलग बन रहा था, इसीलिए मैं किसको दूंगा? ए यहां पे लिख दूंगा और ओ मैं 55 ही दे दूंगा, और बी की एज 28 हो जाएगी,
बीके। अब समझने वाला यहाँ पे ये कि एल पे 50 जाएगा कि 60 जाएगा, यहाँ पे ये समझने वाला है, क्योंकि यही एक की पॉइंट था, एल पे 50 जाएगा कि 60 जाएगा। तो चलो अब हम तुम्हारे समझाने के लिए हम एक बार को क्या करते हैं, 50 जाएगा कि 60 जाएगा एल पे, ठीक है ना। तो हम समझाने के लिए एक काम करते हैं, कलर चेंज करके ये ले लेते हैं। एल की वैल्यू अगर बेटा हमने 50 ले ली, चलो 50 ले ली, एल की वैल्यू मैंने 50 ले ली, तो बताओ मुझको कि एच की क्या वैल्यू होगी। ऑफ कोर्स 42 हो जाएगी ना, 8 का डिफरेंस 42। क्या ये सभी चीज वैलिड हो रही है? एक बार देखो, एच और सीएमओ, एच की एज गाड़ी 42 और सीएमओ की एज क्या है 37। 37 और 42, क्या इनके बीच में जो एज डिफरेंस है वो मोर देन 10 ईयर का है क्या? सोचो थोड़ा सा, नहीं ना, मोर देन 10 ईयर का कहां है, मोर देन 10 ईयर का डिफरेंस कहां है, नहीं है। दैट मीन्स कि 50 तो होगा नहीं एल की एज, एल की एज कंफर्म 60 हो जाएगी और एच की एज कंफर्म कितनी हो जाएगी 52 हो जाएगी। ये था कि थोड़ा सा दिमाग लगाना था यहाँ पे, जिसका कैलकुलेशन थोड़ा सा ऊपर नीचे तेज है ना वो कर लेगा। और ऐसी बात नहीं है कि मैंने कोई चीज अंधी मारी, इसमें हर एक एक का कैलकुलेशन यहाँ पे करके आपको दिखाया है मैंने, ठीक है। आई होप सो सेशन आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया, क्या आपका कुछ अरेंजमेंट आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए टाटा बाय बाय गाइस, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं इसी तरीके सेशन के साथ, ठीक है, टाटा बाय बाय।